भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। जय सिंह सर। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा आपने शो किया और बहुत कम समय में आपने स्टार्टअप किया। यह प्राणगीर से समझ में आता है कि आरसीएम का रीजन और विजन क्या है और आरसीएम करने का कारण क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को तेज़ गति देते हुए जिस प्लान को देख के आज हिंदुस्तान में लाखों लोग करोड़पति बने, जिस प्लान को देख के आज लाखों लोग करोड़पति बने और करोड़पति बन रहे हैं, और जिस प्लान को देख के आज आरसीएम बिजनेस इस ऊंचाइयों पे है, तो उस प्लान को शो करने के लिए कहा जाता है आरसीएम की आन बान व शान आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है। तो उस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान शो करने के लिए डाला की धरती से मैं इनवाइट करता हूं रितेश यादव जी को। एक बार रितेश यादव जी आप अनम्यूट हो जाइए सर और प्लान शो करिए सर प्लीज। सभी को सर नमस्कार। जय आरसीएम। वॉइस इज क्लियर सर? यस सर। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ रितेश कुमार यादव, मैं डाला से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को करीबन 1.5 साल से सीख रहा हूँ सर। स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस मिला और सीखते हुए अभी ओपनर लेवल पे हूँ। आज थोड़ा सा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो मार्केटिंग प्लान है उसको हम लोग देखते हैं। शशि सर का बहुत लाख लाख शुक्रिया जो हमको मार्केटिंग प्लान का अवसर प्रदान किए। स्क्रीन शेयर सर। यस सर। आप सभी का वेलकम टू आरसीएम बिजनेस। माई सेल्फ रितेश कुमार यादव, डाला सोनभद्र। आरसीएम का सर फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने या बाजार करने का सही तरीका। पहले हम समझते हैं पुरानी बाजार व्यवस्था या परंपरागत बाजार व्यवस्था को। देखिए, आज के दौर में सर जब इंसान पैदा होता है या जन्म लेता है तो एक एज के बाद वो काम करता है। काम करने का उसका एक ही मकसद होता है पैसा। हर व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो काम करेगा। हर आदमी का प्रोफेशन पेशा अलग अलग हो सकता है। कोई टीचिंग करेगा, कोई डॉक्टर है, कोई टेलर है, कोई मजदूरी करता है, कोई तरह तरह की तमाम पेशा लोग अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा हम इसलिए कमाते हैं सर क्योंकि हमको खर्च करना होता है। अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम खर्च करते हैं सर। खर्च करने जहाँ पे जाते हैं वो जगह होता है बाजार या मार्केट में सर हम जाते हैं। जब मार्केट में सर हम जाते हैं तो हमारा नाम होता है सर कस्टमर, हमारा नाम सर ग्राहक होता है। और हम जब ग्राहक बनकर सर मार्केट में जाते हैं तो हम सामान लेते हैं अपने नजदीकी दुकान फुटकर दुकान से, जो फुटकर विक्रेता होते हैं। फुटकर विक्रेता सर अपने घर पे नहीं बनाते हैं सामान, ये लेके आते हैं अपने बड़ी दुकान थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता भी सर अपने घर पे नहीं बनाते हैं, ये लेके आते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से। डीलर भी अपने सामान अपने घर पे सामान को नहीं बनाते हैं, ये लेके आते हैं एजेंसी। एजेंसी भी नहीं बनाती है सर, एजेंसी लाती है कंपनी से। इस तरह से सर सदियों से हमारी एक परंपरागत बाजार व्यवस्था चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ी निकल गई, तभी तक बदलाव नहीं हो पाया है। इस मार्केट में सर क्या त्रुटियां हैं और इसको क्यों बदलना चाहिए, मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए, कंपनी जो सामान कोई बनाती है, मान लीजिए कोई 100 रुपए कॉस्ट में कंपनी सामान बनाई अपना सारा मुनाफा लेके, तो यहाँ जब सामान चलता है सर तो 10 रुपया या 10% एजेंसी वाले को भी चाहता है, वो भी लेता है। 10% डिस्ट्रीब्यूटर भी लेते हैं, 10% खुद विक्रेता भी लेते हैं, 10% फुटकर दुकान भी लेते हैं। तो ग्राहक तक आते आते सामान हमारा प्रोडक्ट हो जाता है 140 रुपए का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ग्राहक को इतने में भी नहीं मिल पाती है। इसमें इस मार्केट में परंपरागत या पुरानी बाजार व्यवस्था में सर यहाँ पे होता है प्रचार। कस्टमर और कंपनी के बीच में प्रचार होता है। प्रचार का 50 से 60% पैसा जाता है प्रचार में कंपनी का। तो कंपनी ग्राहक के जेब से ये भी 50 रुपए वसूलती है, अपने जेब से नहीं भरती है। तो ग्राहक के जेब पे ही भारी पड़ती है एडवर्टाइज या प्रचार। तो यहाँ सामान हो जाता है 190 रुपए का। तो सर इस मार्केट में सबसे बड़ी त्रुटि ये पाई गई कि यहाँ पे सामान महंगा मिलता है। दूसरा त्रुटि ये पाया गया कि यहाँ पे मिलावटी सामान भी मिल रहा है। दूसरा त्रुटि ये पाया गया सर, यहाँ कोई आय नहीं है लोगों की। हमारे बाप दादा ने कई लाख करोड़ों का सामान खा के चले गए, आज 1 रुपया भी मार्केट से उनके घर में आने वाला नहीं है। या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो अपने जीवन की भर की कमाई, पूरे लाइफ की कमाई हम लोग मार्केट में दे देते हैं। आज 1 रुपया कोई आय हमको नहीं मिल सकती है मार्केट से, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम नहीं है सर। यहाँ सर खाने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हर घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, किसी किसी को बीमारी है केवल मिलावटी सामान खाने से। 5वां प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है।
इस चीज को देखते हुए सर कर्नाटक शास्त्रियों ने मार्केट को 3 भागों में बांटा। पहले में रखा ग्राहक को सर, दूसरे में कंपनी को, और बीच वालों को सर हटा दिया। तो सर इसका नाम विदेशों में 1959 में इसका नाम कंपनी और ग्राहक को मिला दिया गया और इसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग। अब सर यहाँ पे देखिए क्या होता है, कंपनी और ग्राहक को डायरेक्ट मिला देते हैं, इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है। अमेरिका में सन 1959 में इसका नाम दिया गया DSM यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इंडिया में सर 2000 में रखा गया RCM राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इंडिया की एक माने जाने कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो ब्रांड चलाई RCM, वो सन 2000 में हमारे इंडिया में लॉन्च हुई RCM। यहाँ पर सर हम लोग सामान डायरेक्ट RCM के सेंटर से लेते हैं। कोई सामान अगर कोई भी कंपनी 100 रुपए के यहाँ बनाती है तो ग्राहक तक आते आते हुए 145 रुपया के यहाँ ग्राहक को मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो 145 रुपया हम देते हैं वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, न कि बिचौलियों के पास रह जाता है। तो कंपनी 100 रुपया सर रख के अपना 45% जो यहाँ पैसा बचता है वो कंपनी कहती है ग्राहक का मेहनत का पैसा है, 45% का पार्टनर बना के ग्राहक को सर वापस कर देती है कंपनी। और यहाँ पे सामान डायरेक्ट होने से सामान सस्ता मिलता है सर, बीच वालों को हट जाने से सामान एकदम शुद्ध मिलता है। 10 से 20% का सर काउंटर डिस्काउंट मिलता है। चौथा नंबर का फायदा देखिए सर, यहाँ पे 10 से 45% पैसा खाते में जाता है सर। यहाँ पे स्वरोजगार यानी सेल्फ रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है सर। यहाँ पे परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे आपको मिलती है समय की आजादी। तो इतने सारे चीज मिलते हैं सर। हमको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कंपनी से रजिस्टर करवाने के लिए सर हमको आधार कार्ड देना होता है, बैंक पासबुक देना होता है, फोटो देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, नॉमिनी नाम देना होता है। और 2000 से लेके 2500 से लेके आगे जितना भी चाहे खरीदारी करके इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। जब इनकम स्टार्ट होती है सर तो पैन कार्ड लगता है, वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सर लाभ कैसे होता है। देखिए यहाँ पे 45% में 3 भागों में करके इनकम देती है कंपनी। पहला इनकम देती है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा इनकम देती है 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, तीसरा इनकम सर देती है 1 से 5% टेक्निकल बोनस। तो एग्जांपल हम देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस का, सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं सर परफॉर्मेंस बोनस का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना दिए हैं परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक उदाहरण लिया हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं सर, कोई भी आप बिजनेस जब शुरू करते हैं सर, आप जब 5 लोगों को बताते हैं, 5 एरिया में 5 लोगों को बताते हैं सर, आप तो सबके साथ मिलकर प्रत्येक ग्रुप में आप, जैसे कोई ABCD कोई ग्रुप है तो आप प्रत्येक ग्रुप में आप 20 लोगों को तैयार करते हैं 5000 बिजनेस वैल्यू करने के लिए। 5000 जब बिजनेस वैल्यू करेंगे आप तो 20×500 यानी 1 लाख का बिजनेस आपका प्रत्येक ग्रुप से होगा। तो यहाँ पे टोटल बिजनेस जो हमारा होता है सर 5,05,000 होता है सर। यहाँ हम देखें कि अगर 3,50,000 से ज्यादा बिजनेस है सर तो हमारा बिजनेस होता है, हमारा कमीशन होता है 32% के स्लैब में हम होते हैं। 32% 5,05,000 सर होता है 1,61,600 रुपया। लेकिन ये हमको पूरा नहीं मिलता है क्योंकि ये 5 ग्रुप हमारा काम किया है सर, इनको भी पैसा जाएगा। कंपनी यहाँ भी पैसा बांटती है। हम एक ग्रुप का बिजनेस देखते हैं सर, 1 लाख का है 21.5%। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 21.5% है 1,70,000 से लेके 1,14,000 के बीच में। तो यहाँ पे 21,500 रुपया होगा। लेकिन सर ऑल ग्रुप ऑफ इनकम देखें, हम 21,500 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 1,07,500 रुपया होगा। 1,61,600 में से हम माइनस कर देंगे 1,07,500 को, 1,61,600 माइनस 1,07,500 माइनस करते हैं तो 54,100 रुपए हमारी इनकम हो जाती है सर। हम छोटा सा प्रयास किए, छोटा सा अपना दुकान बदले सर, कुछ लोगों को बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना ग्रुप बनाते हैं, बिजनेस एक सामूहिक व्यापार खड़ा होता है यहाँ पे नेटवर्क के जरिए। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा काम करने से, पार्ट टाइम में काम करने से इतनी बड़ी हमारी इनकम हो जाती है। योर इनकम 54,100 रुपए ये हमारे पास चला आता है सर। थैंक यू, जय RCM। आप सभी को बहुत बहुत लाख बधाई, शुक्रिया सर। शशि सर प्लीज ओवर टू यू ऑन स्क्रीन। बहुत एक बार बहुत बधाई सर, बहुत शानदार आपने मार्केटिंग बहुत प्लान शुरू किया। शानदार बहुत सर। शानदार सर, बहुत शानदार। जी, इस मार्केटिंग प्लान को देख के सर मैं भी इस बिजनेस में आया। आदरणीय अनिल सर के माध्यम से मेरे को इस अपॉर्चुनिटी जैसे मार्केटिंग प्लान को देखने का मौका मिला। आज से कुछ साल पहले सिस्टम की शुरुआत किया, 176 रुपये से सफ़र की शुरुआत हुई। आज हाईएस्ट इनकम मैं इस बिज़नेस से 57,000 प्लस की इनकम लिया। आज जो बात करें तो इस बिज़नेस के दम पे मैंने 12 लाख की विटारा ब्रेजा परचेज की। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आदरणीय अनिल सर के माध्यम से गुरुदेव महागुरुदेव आदरणीय D सर के सानिध्य में आने का मौका मिला।
और डी सर के सानिध्य में मेरे को सीखने का मौका मिला। डी सर मेरे से एक बात हमेशा बोलते थे, शशि जी जब किसी को मार्केटिंग प्लान बताइए तो पूरे जोश और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके दिमाग में घुस जाइए। उसको ये ना लगे कि आप उसको ये बात लगनी चाहिए कि आप उसके विश्वास को जीते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप चलते चलेंगे तो इस मार्केटिंग प्लान को बता के आप निश्चित है कि आप यहाँ पे विजय हासिल कर सकते हैं। तो अपने थोड़ा मैं एक्साइटमेंट, मेरा लेवल हाई है कि चूँकि आज अनिल सर ने इतना बड़ा मंच दिया है। तो एक शब्द मैं बोल के अनिल सर को इनवाइट करता हूँ कि चलता चल मंजिल मिलेगी दूर है तो क्या हुआ, चलता चल मंजिल मिलेगी दूर है तो क्या हुआ, वो अंधेरे क्या करेंगे, तू है दीप जलता हुआ, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ा कर चल, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मैं चलता गया, अपने लक्ष्य को भेदता गया और आज आप सभी गुरुओं के सानिध्य में मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ और आज मैं इस बिज़नेस का स्टार पर अचीवर हूँ। 3 सालों में मैंने 14 लाख जैसी इनकम की और शानदार लाइफस्टाइल को आज मैं जी रहा हूँ सर। तो ये था मेरा थोड़ा सा जीवन यापन की बातें सर, और कभी मौका मिलेगा तो पूरी बात करेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को तेज़ गति देने के लिए अपने महागुरुदेव, आज जिनके कारण मैं इस बिज़नेस में हूँ, आज वो ना होते तो सच में इस जीवन के, इस बिजनेस में, इस काल में तो सच में आरसीएम में नहीं आ पाते। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ प्लीज़ हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन रेस्पेक्टेड अनिल शर्मा सर। एक बार जोरदार ताली के बीच में सर। थैंक यू शशि सर, बहुत अच्छा आपने टीम के वेब में आपने एंकरिंग किया, अपने टीम को मौका दिया, अपने टीम का हौसला बढ़ाया। एक बार चाहेंगे अनिल जायसवाल जी, रितेश यादव जी और शशि पटेल जी के लिए, तीनों साथियों के लिए एक बार चाहेंगे क्लैपिंग कर दीजिए आप सब। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और इस बिजनेस में हमने जो रिस्पेक्टेड सर से एक बात सीखा है, केवल दो शक्तियों का आपको समझना है। शशि जी म्यूट कर लीजिए। इस बिजनेस में रिस्पेक्टेड सर ने 2 चीज सिखाया है। एक तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, दूसरा शक्ति है आरसीएम की शक्ति। यकीन मानिए सर ने बताया है कि अगर ये 2 शक्ति जिस दिन आपस में रूबरू हो गई, सिर्फ क्रांति ही नहीं, इतिहास लिखा जा सकता है, इतिहास लिखा जा सकता है। और हम में से इस धरती पे 90% लोगों को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता है और वो दुनिया देश छोड़ के चले जाते हैं। और इस बिजनेस में सर, रिस्पेक्टेड सर ने बताया कि जिस दिन इंसान अपनी शक्ति को समझ गया और सर्व शक्ति आरसीएम की शक्ति को समझ गया, ये 2 शक्तियों का जिस दिन मिलन हो गया, उस दिन इतिहास लिखा जा सकता है। और नो डाउट आज हम सब की शक्ति को जगाने के लिए, हम सब की शक्ति को उजागर करने के लिए, हमारे अंदर छुपे हुए महामानव को जगाने के लिए, हम में से जो भी व्यक्ति आज सफल हुआ है या आज लाख रुपया 50,000 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है, हमें से किसी को नहीं पता था कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रिस्पेक्टेड सर ने हम लोगों के अंदर में जगाया, बताया यस तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुमने पहले जिंदगी में क्या किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप यहाँ कमा सकते हैं। वैसे एक लड़का अनिल शर्मा मेरे अंदर की शक्ति को जगाया, मुझे बताया कि अनिल शर्मा जी आप कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ आप आरसीएम के भी इंजीनियर बन सकते हैं। मेरे से परिचित करवाया और मेरे से रूबरू करवाया। आज आरसीएम की शक्ति और मेरी शक्ति को सर ने बता दिया, मिला दिया। आज यही कारण है कि आज हम यहाँ पे आपके बीच में एमराल्ड लेवल पे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं हूं, और हमारे 1000 के मॉर्निंग सेशन में ऐसे बहुत से धुरंधर आज बैठे हुए हैं जो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस से लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, कार से चल रहे हैं, अपनी पावर को समझ गए हैं। ये समझाने का, ये बताने का जो क्रेडिट जाता है कोई और नहीं, रिस्पेक्टेड डी सर का। एक बार चाहेंगे हमारे गुरुदेव डी सर के लिए एक बार ताली देंगे, क्योंकि इन्होंने परिचित कराया, इन्होंने बताया कि आप कर सकते हैं। हमारे बीच के बहुत से बहनें हैं आज यहाँ पे, जो बहनें आज पहले घर के किचन का काम करती थी, लेकिन आज 50,000 लाख रुपए महीने की इनकम ले रही, घर पे कार है शानदार। तो हमसे रूबरू कराया, आरसीएम की शक्ति को बताया।
आज मैं उन्हीं शख्सियत को गुरु आपसे रूबरू करना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ। हम लोग के गुरु हैं, मेंटर हैं। आज हम लोग को सुबह मॉर्निंग सेशन में उठ के कामयाब कर रहे हैं, लाखों रुपए इनकम आने का रास्ता बता रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितने भी हमारे साथी को-होस्ट हैं, एक बार शानदार क्लैपिंग बजाएंगे। और जितने भी लोग को आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन उनका भाव हमारे तक नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आपका पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो एक बार शानदार, जबरदस्त और आपके एक्साइटमेंट मॉर्निंग सेशन का जोश के साथ में मैं इनवाइट करता हूं हम सबके गुरु, भगवान, गॉड, मेंटर, रिस्पेक्टेड डी कुमार सर को। मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार ताली के बीच में हैप्पी वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आज गुरुदेव जी का बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। सर नहीं आए तो सर नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था कि आज मैं अपनी पिक्चर खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा ऐसे जगह पे है जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट थी भी तो चली गई, बारिश हो रही है बहुत तेज, तो इसलिए प्लीज इसको माइंड नहीं करेंगे मेरे साथी। आपका आवाज ही काफी है सर, आपके वचन ही हम लोग के लिए वरदान है सर। आपके शब्द मिल गए हम लोग के लिए, वही हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। देखिए हम सब में शक्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जितने लोग सुबह आ रहे हैं 5:30 बजे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्टार रूबी बनेंगे, 1% स्टार रूबी बनेंगे। लेकिन शर्त, नियम व शर्तें हर जगह लागू होती है, तो यहाँ भी लागू है। और शर्त क्या है, आपको हर दिन आना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की सबसे बड़ी जो चाबी है वो है कंटिन्यूटी। लगातार करोड़ों रुपया लगा के एक आदमी शोरूम खोलता है, डालता है, और 2 दिन 4 दिन चलाए, 2 महीना 4 महीना खूब चलाए, और 1 महीने के लिए गायब हो जाए, बंद कर दे, 1 हफ्ता बंद कर दे, दोस्तों नहीं चल पाएगा। एक डॉक्टर के अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, अगर वो हॉस्पिटल 10 दिन खोले, 10 दिन बंद कर दे, नहीं चलेगी। तो सफलता की जो सबसे बड़ी चाबी है, कुछ साथी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव कर दें, लेकिन यूट्यूब पे संख्या मेरी कम हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलाने से क्या फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आके प्रोग्राम में बैठ तो रहे हैं, लेकिन हम इसका प्रमोशन कम कर रहे हैं। तो चलिए मैं कर दूंगा, आज भर रहने देते हैं, कल देखेंगे। थोड़ा लोगों को एहसास हो। देखिए अभी मेरा 6 बजे के बाद, 6 बजे के आसपास 1000 लोग हो रहे थे, अभी हमारे 5:45 में हो जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 5:30 में ऑन करूं और 1000 लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। होगा सर। भाई जिसने बनना है, अगर वो सीरियस नहीं होगा, वो नहीं जागेगा समय से, वो सही समय से नहीं तैयार होगा, उसको स्टार रूबी हम कैसे बना सकते हैं? कैसे उसका कोई डाउनलाइन बना सकता है? ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बना सकते भाई। देखिए बुरा मत मानिएगा, सत्य बहुत कड़वा होता है। आपको अगर स्टार रूबी बनना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा भाई। हमें बड़े लेवल पे जाना है, हमें क्राउन बनना है, स्टार क्राउन बनना है, 2000 करोड़ का टर्नओवर खड़ा करना है, और हम सोते रहेंगे तो क्या लगता है आप लोग कर डालेंगे? भाई साहब ये सब बातें सोचना भी गुनाह है, सोचना भी गुनाह है। आपको जागना होगा। अगर हमें करना है तो हमें जागना होगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा। बोलने में कितना समय, सेकंड लगता है जी? सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगता। क्राउन बोल दिए, हो गया। क्राउन का मतलब होता है 100 करोड़ बीवी का टर्नओवर। स्टार क्राउन का मतलब होता है 200 करोड़ बीवी टर्नओवर हर महीने, 200 करोड़। आप सोचते हैं? और आरसीएम में हम आए, और अगर स्टार क्राउन ना बने तो फिर आए क्यों? अच्छा था ना बैंक की नौकरी, वही करते।
जिंदगी में अगर आपको ऊंचाई पे जाना है, पहाड़ की चोटी पे जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ चोटी को देखिए, बाकी चीजों को मत देखिए। बहुत मिलेंगे रास्ते में। जिंदगी का उसूल बनाइए। हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी अटक जाते हैं, बहुत जल्दी रुक जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी कामयाब हो जाना चाहते हैं। जल्दी का काम शैतान का। जल्दीबाजी मत करिए। हैव पेशेंस। चलते रहिए। अपना जो लक्ष्य है वो हिमालय पहाड़ की चोटी जैसा होना चाहिए, जो आपको नींद में भी दिखाई दे, सोते हुए भी आपको दिखे, जागते हुए दिखे, बुखार लगी हो तो भी दिखे, सर में दर्द हो तो भी दिखे, भूखे हो तो भी दिखे, पेट भरा हो तो भी दिखे। हर समय दिखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य पहाड़ की चोटी जैसा नहीं है तो आप एक न एक दिन गिरेंगे, एक न एक दिन भटकेंगे। 90% लोग इस बिजनेस में भटक जाते हैं। कारण क्या है? उनका लक्ष्य पहाड़ की चोटी जैसा नहीं है। बनाना पड़ेगा। चले दुनिया जीतने, चले लोगों की जिंदगी बदलने, और हम खुद ही भटक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं। डायलॉग बाजी खूब करते हैं लोग। डायलॉग मारना दुनिया में सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है बोलना कि मैं क्राउन बन जाऊंगा, लेकिन हम उसके लिए कितना कीमत चुका रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है? तो दोस्तों, जिंदगी में सबसे आसान काम है बात करना। और याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे आरसीएम बिजनेस में बात बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। आरसीएम का प्रोडक्ट आरसीएम की वजह से नहीं बिकेगा, याद रखिए। इसका प्रोडक्ट बिकेगा हमारी वजह से, इसका प्रोडक्ट बिकेगा आपकी वजह से। आपका रोल बहुत बड़ा है, आपका रोल छोटा मोटा नहीं है। कंपनी फोकट का पैसा नहीं देती है। हमें लगता है ना कि बस अब तो बन गया नेटवर्क की 50,000, 60,000, 70,000 ये जो आ रहा है ना, फोकट का आ रहा है। नहीं आ रहा है फोकट का। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। एक समोसा तो मिल ही नहीं सकता जी। और आप लाखों करोड़ों की बात कैसे सोच लेते हैं कि हमें डाउनलाइन कर देगा तो आ जाएगा? नहीं आएगा दोस्तों। हमें पात्र बनना है, हमें योग्यता विकसित करनी है, हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि हम बड़ी बड़ी सफलता और बड़ी बड़ी कामयाबी पे झंडा गाड़ सके। बहुत एडवर्स सिचुएशन में मैं भी रहता हूं, एडवर्स, लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट। सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खुद का भी नहीं सुनता। सलमान खान का तो डायलॉग है, लेकिन हम लोग के लिए डायलॉग नहीं है ये। प्राण न जाए पर वचन न जाए। करिए, हर हाल में करिए, कोशिश कीजिए, अंतिम सेकंड तक कोशिश कीजिए कि आप इस मॉर्निंग सेशन में उपस्थित रहें। क्या फर्क पड़ता है रात भर नहीं सोए? क्या फर्क पड़ता है? कई लोग मेरे को एक्सक्यूजेस बताते हैं, सर रात में सो नहीं पाया। क्या बात करते हैं यार! जिसके लक्ष्य हिमालय पहाड़ की चोटी जैसा है, उस तरह का एक्सक्यूजेस बनाए, बहाने बनाए, तो भैया मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। दुनिया में सबसे आसान काम है प्रवचन देना। प्रवचन कोई भी दे सकता है। प्रवचन देने से बिजनेस नहीं चलता है भाई। कलेजा निकाल के रखना पड़ेगा, जिगरा लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, पूरे जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। आज मैं भी फिजिकल मीटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मीटिंग कर रहा हूँ, पूरे पूरे दिन कार चला रहा हूँ, 250-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कार ड्राइविंग कर रहा हूँ, मीटिंगें कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बावजूद सुबह मॉर्निंग में उठ जा रहा हूँ। तो करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तय करिए जीवन में कि आपको क्या बनना है। अगर आपको बनना है बड़ा आदमी जैसा काम करना पड़ेगा। बड़े लोग ऐसे नहीं बनते भाई, बहुत मेहनत करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने बहुत मेहनत की, मात्र 56 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। वो इतनी बीमारी हो गई उनको, वो काम के आगे इतने पागल होते थे ना कि उनके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होता था ना, वो देख नहीं पाते थे। उनको पता ही नहीं चला कि उनके शरीर में क्या क्या समस्याएं। इतनी बीमारियां हो गई कि वो 56 साल की उम्र में चले गए, नहीं जी पाए ज्यादा दिन। दुनिया में जितने भी महान लोग होते हैं ना, कामयाब लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जुनून उनके अंदर, बहुत पागलपन होता है। और जब तक ये पागलपन हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक ये जुनून नहीं आएगा, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज क्यों लोग क्यों नहीं लोग भरोसा करते? हमारी बातों पर क्यों नहीं भरोसा करते? सर थोड़ा को साथी म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं कि
लक्ष्य बना के काम करिए, लगातार काम कीजिए। कौन हमारे पीछे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, मत देखिए इन चीजों में, मत उलझिए इन चीजों में। हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है आगे देखना, हमारा काम है नए नए लोगों से मिलना, हमारा काम है लगातार प्लान शो करना, हमारा काम है लगातार होम मीटिंग करना, हमारा काम है लगातार जूम मीटिंग करना। हम अपना काम क्यों ना करें? हम में से ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं कि यार कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कौन आ गया, कौन चला गया, कौन छोड़ दिया, कौन क्या कर दिया। आलतू फालतू चीजों में दोस्तों हम लोग उलझा लेते हैं। याद रखिए जिंदगी में ना, अगर आपको आगे निकलना है ना, तो सिर्फ आप ही को चलना पड़ेगा, आपके बदले कोई और नहीं चलेगा। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बदले कोई और चल दे तो हमारा काम हो जाए, यहीं पे हम गलतफहमी में हैं। हम चलेंगे तो जमाना चलेगा, तो जमाना सुधरेगा। मैं सुनता था बचपन में कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं बड़ा हैरान रहता था कि यार मेरे सुधरने से जग कैसे सुधर जाएगा। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मुझे पता चला कि सारा खेल हमसे शुरू होता है और सारा खेल हमारे ही ऊपर आगे खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा रोल है हमारा। सिर्फ आरसीएम के बड़े बड़े प्रोडक्ट ला देने से, मॉल खोल देने से क्या लगता है हम लोग करोड़पति और पति बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। जो लोग कंपनी में कमियां निकालते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट में कमियां निकालते हैं, प्लान में कमियां निकालते हैं, अरे कंपनी कुछ भी कर दे जी, कुछ भी कंपनी कर दे, फिर भी हम नहीं सफल हो पाएंगे। हमें चलना होगा, हमें घर से बाहर निकलना होगा, हमें सुबह 5:30 बजे स्नान ध्यान करके आना होगा। अगर हमारे सपने हैं, हमें जीवन में बड़ा बनना है, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़े इनकम चाहिए, हमें बड़ा लेवल चाहिए, तो हमें काम करना पड़ेगा। हमारे बदले कोई और नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल के बैठ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। 99% लोग आरसीएम में फेल्यूर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। वो खुद नहीं चलते, दूसरों से चलने की उम्मीद करते हैं। तो दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। हम करेंगे तो हमारे लोग भी करेंगे। हम सुबह 4:30 बजे उठेंगे तो हमारे लोग भी उठेंगे। हम सुबह स्नान ध्यान करके तैयार होंगे तो हमारे लोग भी तैयार होंगे। हम सूट टाई पहन के मीटिंग करेंगे तो एक न एक दिन हमारे लोग भी सूट टाई पहन के मीटिंग करेंगे। आप करके देखिए तो सही। लेकिन हम जैसे तैसे हैं, अस्त व्यस्त हैं। हम बात सुन तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मानने से पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, दवा खरीद के ले भी आए, घर में रख दिए, खाली देख रहे हैं, उसको खा नहीं रहे हैं। तो भैया मेडिसिन खाएंगे तभी तो फायदा करेगा, देखने से तो फायदा करेगा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी सीरियस, बी अलर्ट, बी कंटिन्यूअस, लगातार चलिए। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिए, वी आर ए बिजनेसमैन, वी आर नॉट ए वर्कर, वी आर नॉट ए एम्प्लॉई। संडे कौन मनाता है? वर्कर मनाता है, मजदूर मनाता है संडे। मैं पहले बैंक में नौकरी करता था, संडे मनाता था, एंजॉय करता था, बच्चों के साथ घूमने जाते थे, पार्क में पकौड़ी खाते थे। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैंने कभी संडे नहीं मनाई। मुझे याद नहीं कभी संडे मनाया। हाँ, कोरोना काल में जरूर संडे मनाया। लेकिन इससे पहले नहीं। कोरोना ने सूद समेत जितना मैंने अपने फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रहा ना, कोरोना ने सूद समेत चुकता कर दिया। और मैं बड़ा खुश था कि चलो यार इसी बहाने जो पीछे डेफिसिट था वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जीवन में ना हमेशा याद रखिए, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी है हमें। हम बहुत लापरवाह हैं। कभी मन करता है तो आते हैं, कभी मन करता है तो दुकान का शटर बंद कर देते हैं। शटर बंद नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन है भाई साहब, और हम आरसीएम वालों की शटर तो 5:30 बजे खुल जाती है। रात 12 बजे तक शटर चलती है। यहाँ कोई नियम कानून लागू नहीं होता। सारे नियम कानून रोड पर लागू होता है, यहाँ आरसीएम वालों के ऊपर कोई लागू नहीं होता। कोरोना का नियम आया, बंद कर दो सब कुछ, ट्रेनें बंद कर दो, हम लोगों ने जूम इजाद कर लिया। हम लोग जूम पे आने लगे। अब रोक सकता है तो रोक लो भैया, यहाँ कौन सा फॉर्मूला है। तो आरसीएम वालों पे कोई इसका टाइम नहीं होता काम करने का। हम हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। रात 11 बजे मेरे को बुलाइए मैं आ जाऊंगा, 2 बजे बुलाइए मैं आ जाऊंगा। तो ये जो पैशन है ना काम करने का, ये जो जुनून है, यही आपको स्टार रूबी बनाएगा। और जब तक ये पैशन अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक ये पागलपन नहीं लाएंगे, जब तक ये जुनून पैदा नहीं करेंगे, आप स्टार रूबी नहीं बन सकते।
सोच भी नहीं सकते आप। अगर आप घड़ी का टाइम देखकर घर से बाहर निकलते हैं और टाइम से आप घर के अंदर आ रहे हैं, तो भैया यहाँ शर्तों पे कामयाबी नहीं मिलती, शर्तों पे नौकरी मिलती है। हमेशा याद रखिए, शर्तों पे नौकरी मिलती है, शर्तों पे बड़ी सफलता नहीं मिलती। यहाँ काम करने का कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। ऐसे ऐसे जगह में मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूं कि घुमाने का जगह नहीं मिलता, वापस कैसे आऊंगा, लेकिन जाते हैं। अब हम ये शर्त लगाते कि नहीं भैया, पहले मेरी बड़ी गाड़ी है जिसको खड़ा करने का व्यवस्था करो, तभी मैं आऊंगा। तो पता चलेगा सामने वाला प्रणाम कर देगा, कहेगा सर व्यवस्था नहीं हो पाएगा, रहो वहीं। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरे को कोई बुलाता ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं। भैया मेरे को भी बहुत लोग नहीं बुलाते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस जाता हूँ, जबरदस्ती फोन करता हूँ। अरविंद जी को मैं फोन करता हूँ, अरविंद जी मेरी मीटिंग कराइए, अनिल जी मेरी मीटिंग कराइए, मनीष जी मेरी मीटिंग कराइए, त्रिपुरारी जी पटना में हैं, उनको मैंने बोला मीटिंग कराइए, संजय जी मीटिंग कराइए। ऐसा थोड़ी है कि आप बड़े इतने बड़े हो गए कि अब तो हमें लोग बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी समय से पहले अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। बड़ा मत बनाइए, भागिए लोगों के पीछे। ये बिजनेस भागने का है, जितना भागेंगे बिजनेस उतना भागेगा। जितना काम करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, बिजनेस उतना बड़ा होगा, इनकम उतनी बड़ी होगी, गाड़ी उतनी बड़ी होगी, बंगला उतना बड़ा होगा। और घर में बैठ के चिंता करेंगे ना, तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। बहुत चिंता करते हैं, चिंता करने वालों के लिए आरसीएम में कोई जगह नहीं है भाई। और मैं तो बोलता हूँ आरसीएम नहीं, दुनिया में कोई जगह नहीं है। ज्यादातर लोग चिंता करते रहते हैं। अरे भैया एक्शन करिए, एक्शन। एक्शन करने से सारी समस्या दूर होगी। सारी कामयाबी का एक ही राज है, एक्शन। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। तो आज हमारे बीच में एक साथी है। अभी मैंने एक प्लान किया है कि हर दिन मैं एक टेक्निकल अचीवर को आपसे रूबरू कराऊंगा। देखिए यहाँ पे जितने भी है ना, रॉयल्टी और टेक्निकल, ये सब धुरंधर हैं। कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों। सबने त्याग किया है, सबने संघर्ष किया है, सबने मेहनत किया है, आज इसीलिए वो टेक्निकल हैं। तो हमारे बीच में एक टेक्निकल साथी हैं, हमारे संजय सिंह जी हैं सेवापुरी से। मैं इनसे बहुत सीखता हूं। ये एक्स मिलिट्री मैन रहे हैं, 11 साल इनकी नौकरी बची हुई थी। इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, सारे घर के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अपने आर्मी की नियम के खिलाफ। और मैं क्या बताऊं, ये इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने मेरे को बोला कि सर ये बीआरएस मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं हो पाएगा, ये मिलिट्री वाले छोड़ेंगे नहीं हमको, सर मैं ऐसे ही भाग आता हूँ। रोज मेरे को फोन करे और बोले सर मैं भाग आऊंगा, सर मेरे को आरसीएम करना है। मैंने कहा सर 20 साल नौकरी किए, आपको मिलिट्री वाले भगोड़ा घोषित कर देंगे और आप खुल के मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लोग आपको भगोड़ा नाम दे देगा, अखबारों में आपकी फोटो छप जाएगी, ये देखो ये संजय सिंह भाग गया, कोई कहेगा कि हथियार लेके भाग गया, कोई कहेगा कि आतंकवादी बन गया, बिना मतलब कि सर आपका रिपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए है पेशेंस, थोड़ा संघर्ष कीजिए। तो आज हमारे बीच में संजय सिंह जी हैं, मैं इनवाइट करूंगा, एक बार हम लोग जोरदार क्लैपिंग करें। संजय सर वेलकम। वेलकम है सर, संजय सर वेलकम। जी सर, सबको जयसिंह सर, सारे साथियों को, हमारे सीनियर अप्लायंस जितने भी हैं सर, सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और सबको नमस्कार। कुछ दिन आप लोगों के बीच में मैं नहीं दिख रहा था, तो मेरे पास बहुत सारी जगहों से न्यूज आ रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने नौकरी भैया इसलिए नहीं छोड़ी है, कुछ बड़ा करना है। और मैं यही चेक कर रहा था कि क्या अकेले भी मैं इस काम को अंजाम तक अपनी टीम को लेके जा सकता हूँ। और टीम को मैंने पूरा का पूरा मैनेज किया। आज मेरी टीम बहुत लय में है, बहुत रफ्तार में है और बहुत बड़ा काम करना है सर। लगातार मैं रहा सिस्टम के अंदर, लगातार मीटिंग्स मैंने अटेंड की और टीम पे लगातार मैंने जूम किया सर। 4 महीने लगातार मैंने जूम की मीटिंग में लगातार अपनी टीम को बांध के रखा। और आज सारे के सारे टीम में, अपने टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे लीडर पैदा हुए जिनको बोलने का खूब मौका मिला। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथी थे, जो बोल नहीं पाते थे, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, वो भी आज बहुत अच्छे से बोल रहे हैं और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उनकी डेवलप हुई। और सर ने मुझे बोला कि अब
आपने तालाब में लोगों को तैरना सिखा दिया है, अब लाओ समुद्र के अंदर, तब समझ में आएगा लोगों को। और मैंने 15 तारीख से अपने सारे साथियों को समुद्र के अंदर कुदा दिया है अभी। तो ये जो अपना जूम है, जो यहाँ पे हजारों लोगों की संख्या है, तो यहाँ पे सर तो क्या बताऊं, अभी मैं रोज सुबह बोला करता था, लेकिन आज लगातार जो है लिखने का मौका मिल रहा है और सुनने का मौका मिल रहा है ना, तो बोलने का मौका तो मिलता नहीं है। और बहुत अच्छा है सर सुनना, और सुनने में मुझे बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार तहे दिल से नमस्कार। आप लोगों ने जो इतना बड़ा डी कुमार सर ने प्लेटफॉर्म दिया, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, और सभी साथी हमारे बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और आज डी कुमार सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज सर ने मुझे जो जो बताया मैं करता चला गया, और जो भी मैंने किया सब सर के ही गाइडलाइन पे मैंने किया था, और आज बहुत बड़ी तैयारी है। दोस्तों, सबसे पहला अभी सर ने परिचय दिया, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं आपके वाराणसी में एक जगह है सेवापुरी, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं खेती गृहस्थी के काम में हम लोग व्यस्त थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इंडियन आर्मी को मैंने लगातार जो है फोकस किया, और जाने का लगातार प्रयास किया कि जाना है मुझे इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। बाकी मेरे टीचर्स Recording in progress. जो टीचर होता है ना, अपना बीटीसी करने के बाद टीचर की नौकरी मिलती है, तो मैंने टीचर की नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। मेरा सबसे हाईएस्ट मेरिट था हाई स्कूल और इंटर मिला करके, इंटरमीडिएट मिला करके 140 परसेंटेज था। उस समय 93 के अंदर परसेंटेज पे हो जाता था बीटीसी के अंदर, लेकिन मैंने बीटीसी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं, टीचर मुझे नहीं बनना है, मुझे कुछ देश के लिए करना है। और इंडियन आर्मी को मैंने चुना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, सेलेक्टेड हो गया वहां पे। मैंने 2 बार विदेश की यात्रा की, और जब मेरी सर्विस 20 साल हो गई थी, तब मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया गया, और इस प्लान को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि मैं घर जो है अपना गांव, अपना देश, अपना जो क्षेत्र था, घर परिवार था, काफी ज्यादा उनसे लगाव हुआ करता था, और घर से जाने में मुझे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। और मुझे लगा कि ये व्यापार अगर कर दिया जाए, तो 5 साल अगर पूरी ताकत से कर दिया जाए, 10 साल अगर लगा दिया जाए इसके अंदर, तो हमको ये फाइनेंशियल से लेकर के, और आपको टाइम से लेकर के, और आपको आर्थिक रूप से आजाद कर सकता है, और आपको अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का। क्योंकि दोस्तों, मैं जब जाता था वहां पे, तो मैं समाज से छूट जाता था, समाज से बहुत दूर चला जाता था, और मुझे बहुत बेचैनी होती थी, बहुत घुटन होता था। लेकिन जब से आरसीएम मिला, आरसीएम में आने के बाद मुझे आज तक पता ही नहीं लगा कि मेरे दिन कैसे निकल गए इतने दिन, और लगातार जो है काम करता चला गया, लगातार नए नए जो चीजें सीखता चला गया, लगातार नए लोगों से मुलाकात करता चला गया। कौन किया कौन नहीं किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब 22 साल सर्विस हो गई, तो मैं सर से पूछा कि सर, मैं अभी नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, और पहले ही चर्चा किया करता था। लेकिन सर का, जब मैं गोवा में जा रहा था, जब मैं गोवा में पोस्टेड था उस समय, तो सर का फोन आया मेरे पास कि सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल सकता है क्या? मैंने बोला हाँ सर, मिल सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। और मैं बताना ये चाहता हूँ सर कि अगर विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि सर बार बार एक चीज बताते हैं कि एक गुरु डिसाइड करना पड़ेगा, बिना गुरु का आप हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी खामियां यही है, विशेषता यही है कि हम लोग खुद ही गुरु बन गए हैं, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो गुरु नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मानते हैं कुछ लोग, लेकिन जब अच्छा होता है तो मानते हैं, बुरा होने लगता है या थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो लोग नहीं मानते। अगर गुरु माने हो तो पूरा का पूरा मानना पड़ेगा सर। हम लोगों को जिंदगी में अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो सर ने मुझे जब बोला, तो मैंने सर को दिल से माना था, गुरु आदरणीय डी कुमार सर को। और इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति का, किसी नौकरी के दौरान या किसी भी अपने मतलब समाज के अंदर किसी को नहीं दिया था, जितना मैंने डी कुमार सर को दिया। और उसका नतीजा निकल के आया कि सर ने मुझे एक बार बोला कि सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट अब कर दीजिए, समय आ गया है। और मैंने माना तो दिल से माना। आज 2000 की नौकरी को छोड़ने के लिए, आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग आरसीएम ज्वाइन करने के बाद मेरे से बात करते हैं, और देखता हूँ कि नौकरी के लिए चले जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। कमाल का चीज है। मैंने सर की एक बात के ऊपर मैंने 70,000 की नौकरी को क्विट किया। आज हमारे साथ के जितने भी लोग हैं अभी सेना के अंदर, वो 2024-25 में रिटायर हो जाएंगे। आज उन लोगों की, सभी लोगों की सैलरी लगभग 1.25 लाख के करीब है, 1,25,000, 26,000, 28,000, इसी के बीच में सारे लोगों की सैलरी। लेकिन मैंने उस समय 70,000 की नौकरी को क्विट किया। मेरे घर में इसको लेकर के काफी विरोध हुआ, और इवन दैट आर्मी के अंदर भी काफी विरोध हुआ, जहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी छवि थी, लेकिन वहां पे मेरी छवि जो है खराब तो नहीं हुई, मेरा कोई पेपर गलत नहीं हुआ, कोई रेड इंक एंट्री नहीं हुई,
मेरे साथ, लेकिन मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने मदर फादर को फोन किया कि मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट करना चाहता हूँ, अब सर्विस नहीं करना चाहता मैं। तो सारे लोगों ने यहाँ पे जो है इकट्ठा किया, सारे रिश्तेदारों को, और मेरे पास फोन गया कि नहीं ऐसा मत करो, आज दुनिया को नौकरी मिल नहीं रहा है तो नौकरी छोड़ रहे हो, सारी बातें। लेकिन मेरे दिमाग में तो बस चल रहा था कि नहीं, छोड़ दिया था। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद पूछा था, फॉर्म अप्लाई करने से ऑप्शन रख के मैं नहीं पूछा था, ऑप्शन खत्म कर दिया था। मैं लोगों का राय देखना चाहता था कि कौन आदमी मेरे साथ है और कौन आदमी मेरे साथ नहीं है। और मैंने जो है इस काम को किया, और मैंने फिर वाइफ को बोला कि क्या करना चाहिए, मैं अब रिटायरमेंट करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है। वाइफ ने बोला कि आप आ जाओ, हम दोनों मिल के काम करेंगे, अब नौकरी को छोड़ो। और मैंने बात को तुरंत एग्री किया, और मुझे बहुत साहस मिला वहां से, और मिलके काम करने की शुरुआत की। दोस्तों बस यही बात है कि डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन मेकर ही आदमी बहुत बड़ा काम करता है। रतन टाटा की बात मुझे एक बार उनकी बहुत बड़ी बात याद आती है। उन्होंने जब जगुआर और रोवर को टेक ओवर किया था, तो सभी लोगों ने बोला था, वहां जितने भी लोग थे, जितने भी जानकार लोग थे, सभी लोगों ने बोला कि रतन टाटा जी का सबसे बड़ा डिजास्टर है जिंदगी का, इनका ये बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने जब कोरस को टेक ओवर किया, जो स्टील की फैक्ट्री थी, तो सारे लोगों ने, मीडिया ने बोला कि आपकी जिंदगी के जो है ना, रतन टाटा रोड पे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, बेकार हो जाएगा। और हुआ ऐसा रतन टाटा जी के साथ कि पूरा का पूरा उनका व्यापार जो है नीचे चला गया और बहुत ही माइनस में चले गए। और मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपका जो डिसीजन था गलत था। तो रतन टाटा का जवाब बड़ा हैरान कर देने वाली जवाब है, और वो सब चीजें ना कमाल की चीजें हैं। रतन टाटा जी ने बोला कि डिसीजन गलत या सही मैं नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं और गलत या सही नहीं लेता, और डिसीजन लेने के बाद मैं सही साबित करके समाज के सामने दिखा देता हूं कि मेरा डिसीजन है। तो डिसीजन मेरा था, और मैंने इस डिसीजन को सही साबित करके लोगों के, समाज के सामने, लोगों के सामने दिखाना है। और जब तक बड़ी से बड़ी पिनों को नहीं अचीव कर लेंगे, और दोस्तों आप लोगों को, सभी लोगों के सानिध्य में और सभी लोगों का ना जो है साथ है, और सभी लोगों से बहुत सारे नॉलेज मिल रहा है, और उस नॉलेज को लेते हुए मैं अभी जो सितंबर का जो मिशन फतह करने जा रहा हूँ, स्टार एमराल्ड टीम फाइनल करके बीच में आपके बीच में हूँ सर। स्टार एमराल्ड टीम मेरा फाइनल होगा, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस लोगों को पता लगना बाकी है, और इसको मैं किसी भी कीमत पे इसको करना ही करना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये सारा का सारा सानिध्य, सारा का सारा श्रेय जाता है डी कुमार सर को, और डी कुमार सर का साथ रहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ खूबियां है कि नहीं। मैंने अपने आप को चेक किया और मुझे पता लगा कि नहीं, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और सर से लगातार बातचीत चलती थी, सर मुझे गाइड करते चले जाते थे। तो साथियों बहुत ही संघर्ष है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेहनत है, मेहनत नहीं है सर, संघर्ष है। अपने आप से संघर्ष है, अपने आप से संघर्ष हम लोगों को करना है और आगे बढ़ना है। और सर का सानिध्य रहा और सर का साथ रहा, सर का साथ हमेशा मिलता रहता है, हम सभी लोग बहुत आगे जाएंगे सर। और मैं तो बोलता हूँ सर कि सभी लोगों को साथ लेके आगे जाएंगे। मेरे पास किसी का भी फोन आता है, कोई आदमी का आदमी होता है, और वो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा बात कर लीजिए 2 मिनट, मैं बहुत ही ताकतवर तरीके से बात करता हूँ। जितना अपने टीम के लिए बात नहीं करता, उससे ज्यादा मैं, अगर किसी अदर टीम का फोन आता है मेरे पास, तो उससे ज्यादा मैं चार्ज करने की कोशिश करता हूँ सर। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, आज मैं जो बोऊंगा कल मैं वही काटूंगा। तो मुझे काटना बहुत अच्छा है सर, इसलिए मुझे बहुत अच्छा बोना है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, डी कुमार सर ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संजय सर। एक बार Recording stopped. जोरदार क्लैपिंग बनती है। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे समाज में बहुत कम है। Yes. बोलूं ये हजारों नहीं, लाखों में एक है, और शायद अगर करोड़ में निकाला जाए तो 2-4 निकलेंगे। ऐसे योद्धा हैं सर आप, आपको मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, सलाम करता हूँ। देखिए जीवन में पाना महत्वपूर्ण नहीं है। सतीश पंडित जी बोलते हैं पाने के लिए कोई भी पा जाता है। वो कहते हैं किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, किसी को लकी ड्रा लग जाती है, किसी को अमीर बाप की बेटी से शादी हो जाती है। तो जीवन में पाना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में बनना महत्वपूर्ण है। हम इस आरसीएम में क्या पाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या बनते हैं वो महत्वपूर्ण है। और हमेशा बनने में सारी ऊर्जा लगाइए दोस्तों, सारी शक्ति बनने में लगाइए। ये चीज हमने इस बिजनेस में आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखा कि यहाँ पे आपको टेक्निकल कोई
पद नहीं है, टेक्निकल कोई वस्तु नहीं है, गिरा हुआ आप उठा लिया और मिल गया और आप टेक्निकल बन गए। एमराल्ड कोई वस्तु नहीं है कि आपको गिरा हुआ मिल गया, पा गए और आप एमराल्ड बन गए। पंडित जी बोलते हैं कि आरसीएम में बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनना पड़ता है। बनना एमराल्ड मिलेगा नहीं, एमराल्ड आप बनना पड़ता पा जाते। इमराल्ड पाते नहीं है, बन जाते हैं। इमराल्ड बन जाते हैं, इमराल्ड बन जाते हैं। हमेशा याद रखिए चीज। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कोई बना देता है हमें, कोई मिल जाता है हमें, कोई कर देता है हमें, और ये सोच हमें आगे बढ़ानी देता है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतीश पंडित जी की टेप सुनिए, वो क्या कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आप कभी सुना है कि एक आदमी बस की सीट पे जा रहा था, बगल वाली सीट पे उसको एक लिफाफा मिला और उस लिफाफे में लिखा था कि आपको आपके शहर का कलेक्टर बनाया जाता है। कभी सुना है? नहीं। वो कहते हैं कि एक आदमी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, लकी ड्रा लग जाती है, लेकिन कलेक्टर किस्मत से नहीं बन सकता, कलेक्टर बनना पड़ता है। आरसीएम को इमरान बनना पड़ता है, रॉयल्टी बनना पड़ता है, टेक्निकल बनना पड़ता है। हम लोगों ने जीवन में क्या सीखा है आज तक? हम लोगों ने यही सीखा है कि हर चीज मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, रॉयल्टी मिल जाती है, टेक्निकल मिल जाता है। मिलता कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखिए, मिलता कुछ नहीं है, बनना पड़ता है। आपको जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं साथी, आपको रॉयल्टी बनना पड़ेगा, और बनने के लिए बहुत शानदार मौका है मिशन सितंबर। सारी शक्तियां लगा देनी है दोस्तों, सारी युक्ति लगा देनी है, सारी भक्ति लगा देनी है। हर दिन मैंने विजुअलाइज करने की बात कही थी। कितने साथी आप कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गारंटी जो लोग कर रहे हैं वो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। गारंटी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, याद रखिए। हम करते नहीं है, हम अपनी सोच में कैद हैं, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, हम अपना ही तरीका लगाते हैं। हमें लगता है कि अरे ये सब करने से क्या होगा। भाई साहब, जो बताया जा रहा है वही करने से होगा, आपके करने से नहीं होगा, आपके सोचने से नहीं होगा, आपके तरीके से नहीं होगा। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होता है। विजुअलाइज करिए, रोज सुबह शाम देखिए अपने आप को कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है। अपनी ट्रॉफी को देखिए, अपने पिन को देखिए। आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं पिन लगा के मीटिंग कर रहा हूं, देखिए ये मेरा पिन है। ये मैं विजुअलाइज करता था कि मेरे सीने पे स्टार रूबी की पिन लगी है। रोज सुबह दोपहर शाम विजुअलाइज करता था। अभी मैं विजुअलाइज कर रहा हूं इससे भी बड़ी वाली पिन। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है ना कि आपको मैं क्या बताऊं। आप वो कर सकते हैं जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, हम विजुअलाइज करते नहीं है। हमें बताया जाता है, बात मानते नहीं। एक बार कर देंगे भूल जाएंगे, 2 बार कर देंगे याद ही नहीं रहेगा। चिंता मत करिए, हम सुबह सुबह याद दिलाएंगे आपको, हर दिन याद दिलाएंगे, लगातार याद दिलाएंगे। 30 तारीख तक याद दिलाएंगे, 31 अगस्त तक याद दिलाएंगे। और याद रखिए 1 तारीख, जिसको भी रॉयल्टी करनी है, 1 तारीख को 1 लाख बीवी कम से कम अपने डाउनलाइन से, डिस्प्ले वाल से सेल करके, अपनी आईडी से सब मिला के 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है। खुद खरीद के रखना नहीं है घर पे। बहुत लोग खरीद के रख लेते हैं, कहते हैं यार डी कुमार सर बोले हैं। अरे डी कुमार सर कभी भी खरीदने के लिए नहीं बोलता यार। भाई बेचिए, सामान बेचिए, डिस्प्ले वाल पे उसको प्रिजर्व करके रखिए। मैंने खुद अपने डिस्प्ले वाल पे आपको दिखाया था, 70,000 का भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा 1 तारीख को 25,000 बीवी। मैं आपको 25,000 बीवी के लिए भी नहीं बोला हूं, मैंने किसी को नहीं बोला कि 25,000 बीवी करिए। हाँ, 15,000 बीवी मैंने जरूर बोला है कि भैया 15,000 बीवी सभी लोग करिए। अगर नहीं कर सकते 15 तो 10 तो जरूर करिए, 10 से नीचे मत जाइए। और 5,000 बीवी लोगों से करवाइए।
कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं बता रहा हूँ। हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, 2 महीने का राशन खरीदवा देना है। चावल, दाल, आटा, मसाला, धनिया, मिर्ची, सब कुछ तो है आरसीएम में। 2 महीने का राशन खरीदवा देंगे, 5,000 भी हो जाएगा। कौन सा बहुत बड़ा काम बता रहा हूँ भाई। तो 1 तारीख को करना है हर हाल में। साथियों, मॉर्निंग सेशन का हमारा ये जो मिशन है, मिशन सितंबर हम फतह करेंगे, हर हाल में करेंगे, हम सब मिलके करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ हमें काम करना है, पूरी शक्ति के साथ काम करना है। तो टाइम हमारा 6:30 हो चुका है और हम लोग 6:30 में प्रोग्राम को हर दिन खत्म करेंगे। 5:30 स्टार्ट, 6:30 खत्म। तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ आकर के हर दिन एक टेक्निकल से आप सुनेंगे, मैसेज लेंगे कि भैया ये टेक्निकल कैसे बने, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो कल सुबह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।